हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन वाई वेक्टर आर इक्वल टू, ये इस प्रकार से, और दूसरी लाइन इस प्रकार से दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये हमारी क्या है, जो ये इक्वेशन की लाइन है ये वेक्टर फॉर्म में है। तो जो जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ। पहली लाइन को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ कि ये ए प्लस और हमारा क्या है, ये लेमडा A1 प्लस लेमडा B1, जहाँ A1 और B1 क्या है, वेक्टर हैं, आप देख सकते हो। और जो हमारा आर, ये दूसरी लाइन है, इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, ये कैसे रही होगी, A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। और यहाँ पे A2 ये वेक्टर है और B2 ये वाला वेक्टर है। तो यहाँ पे दोनों लाइन की आपको इक्वेशन पता चल चुकी है। अब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो इनके बीच की, वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनके बीच की होगी वो हो जाती है हमारी, हो जाती है आपकी A2 माइनस A1 मल्टीप्लाइड बाई B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, B1 क्रॉस B2। ये हमारा क्या आ गया, इसका मॉड। तो ये होती है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी, दो लाइन के बीच की, जो कि वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। वैसे यहाँ पे जो ये हमारा दिखा रखा है, ये जो जनरल इक्वेशन जैसे RA1 प्लस लेमडा B1 है, इसका मतलब ये है कि जो ये वेक्टर की फॉर्म में है इस इक्वेशन की लाइन, तो ये इस A पॉइंट से तो गुजर रही होगी, और जो ये B1 पॉइंट है इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये कुछ इस प्रकार से डिनोट कर रखा रहता। और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो वो क्या हो, वो लाइन जो हो रही होगी वो इन दोनों पे क्या हो रही होगी, परपेंडिकुलर हो रही होगी। और वहीं से हम जो कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर जाके हमें ये मिलता है कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो, जो ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर दोनों लाइंस का मल्टीप्लाइड बाई B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो देखते हैं कैसे करेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, तो हमने कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होती है, फिर हमने यहाँ पे A2 माइनस A1 करना था। तो A2 क्या है, A2 हो जाता है जो ये वाला है, जैसे ये लाइन 2 थी, इसमें जो A2 होगा ये वाला हो जाएगा। तो A2 में से A1 घटाना, A1 कौन सा हो जाएगा, ये डिनोट कर रहा है यहाँ पे हमने लिख भी रखा है जनरल इक्वेशन में, आप कंपेयर कर सकते हो। तो A2 माइनस A1 किया, तो इस वेक्टर में से ये वाला वेक्टर माइनस किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई वाई वाले में से आई वाई वाली टर्म घटाई, जे जे वाले में से जे वाली घटाई, के में से के वाली घटाई, तो हमें A2 माइनस A1 तो ये मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए B1 क्रॉस B2 करना था मुझे, तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसे किया जाता है, आई जे के लिखा हमने, और B1 के जो B1 जो वहाँ पे B1 का है, अच्छा ये वाला होगा B1 ये, और B2 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसके आई जे के जो जे के जो कंपोनेंट हैं वो हमने यहाँ लिखे। ऐसे ही हमारे जो B2 के हैं आई जे के और के कंपोनेंट वो यहाँ लिखे, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला इसका, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हमें B1 क्रॉस B2 ये मिला। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आता था हमारा, डिनोमिनेटर में आता है हमारा B1 क्रॉस B2। अब मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 यानी मैग्नीट्यूड किसका, ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर का। तो हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला, इसका रूट क्या हो जाएगा, जो इसके कंपोनेंट है आई जे के उनका स्क्वायर करके सम कर दो, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आया। सारे के सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए आप। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2, ये भी हमने यहाँ पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी कर दिया था, A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का। तो B1 क्रॉस B2 ये था हमारा, और A2 माइनस A1 ये था। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई वाले से कर दो, जे के जे का जे वाले से के का आपस में कर दो, उनको जो भी है जोड़ घटाना जो भी साइन के अकॉर्डिंग उनको सिंप्लीफाई करो। तो हमें ये मिल गया था यहाँ पे 27 में से 27 गया तो कितना मिल रहा है, ये 9 मिल रहा है। तो ऊपर क्या बच रहा हमारे पास, 9 बच रहा, नीचे क्या बच रहा, ये इसका मॉड निकाला हमने, तो ये बच रहा था 3√19, 3√19। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे होगा √19, तो 3/√19 ये क्या था, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी इन दो लाइन के बीच में। किन दो लाइन के बीच में, तो आर, ये दो लाइन की जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी थी इनके बीच की। हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए आपने देखा होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।